हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? फर्स्ट केस हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें एक OH, जिनमें कितने OH? एक OH समूह उपस्थित होता है, एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। लेकिन वे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है, जिनमें एक OH क्या उपस्थित? समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे तो एक OH ग्रुप, जैसे एग्जांपल में लिखना, एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल सब लोग लिखेंगे क्या? जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, मेथेनॉल में कितने क्रियात्मक समूह है? एक। अगर एक OH तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और सपोज करो C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं एथिल अल्कोहल। कितने OH ग्रुप हमारे पास है? एक OH। अगर एक OH ग्रुप उपस्थित होता है, अगर एक OH है तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कितने OH? एक OH, एक को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सपोज करो और ले लो, जैसे जिनके पास भी एसेप्टाइटिस मानो छोड़ दो, जिनके पास अगर एक OH ग्रुप, एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो हम बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप, कितने OH होने चाहिए? कम से कम एक OH। अगर एक OH आया तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आगे चलो, आगे इतना नोट कर लेना सभी लोग, ऑनलाइन वाले क्लास बच्चियों लोग हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सभी लोग नोट्स बनाते चलना साथ में। स्टार्ट मोनो हो गया। अब स्टार्ट है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होता है? डाई, हेडिंग डालेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा हेडिंग क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाई में कितने, डाई में कंसिडर कितने OH? डाई में दो OH होने चाहिए। कितने OH होते हैं? दो OH। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह, कितने OH समूह? दो OH समूह। तो बोलेंगे वे अल्कोहल, हेडिंग तुम्हारे पास डाई अल्कोहल या डाइहाइड्रिक अल्कोहल। हेडिंग डालेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। हेडिंग का नाम है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या बोलेंगे? डाई माने दो होता है, हाइड्रिक मींस हाइड्रोजन, अल्कोहल माने OH। तो बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह उपस्थित होता है, जिसमें दो OH समूह उपस्थित होता है, जिनमें दो OH समूह उपस्थित होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कितने OH होने चाहिए? कम से कम दो OH। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह, कितने OH? कम से कम दो OH। वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह उपस्थित होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे होता है एग्जांपल में एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला CH2OH। क्या बोलते? CH2 सिंगल बॉन्ड। एग्जांपल में एग्जांपल में CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। कितने OH? दो OH। अगर दो OH आ गया, एक OH दो OH, दो OH डाइहाइड, क्या बोलेंगे? डाइहाइड। तो बोलते हैं इसको एथिलीन ग्लाइकॉल। एक फॉर्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। जिसमें दो OH होते हैं उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह, कितने OH समूह? दो OH समूह उपस्थित होता है। दो OH समूह क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। डाई में कम से कम दो OH का उपस्थित होना कंपल्सरी है। फर्स्ट केस ए डाई हो गया, इसको नोट कर लेना। देखो यहाँ पे दो OH, एक OH जिसका एक OH गया, दो OH हो गया, दो OH हो गया तो बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
आगे चलते हैं, आगे अब लेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, हेडिंग डालेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छे से नोट्स बनाते चलना और समझते चलना सभी लोग। स्टार्ट करेंगे अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और ट्राई माने केमिस्ट्री में होता है 3, बोले हेडिंग है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई माने होता है 3, हाइड्रिक माने इसमें हाइड्रोजन, अल्कोहल जानते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं उसे ट्राई बोलते हैं। जैसे लिखेंगे वे अल्कोहल, क्या बोलेंगे वे अल्कोहल, जिनमें वे अल्कोहल होगा, वे अल्कोहल जिनमें कितने OH होने चाहिए, वे अल्कोहल जिनमें कितने OH, 3 OH, वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह जुड़ा होता है, जिनमें 3 OH समूह क्या होगा, जुड़ा होता है। वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह, कितने OH समूह, 3 OH समूह जुड़ा होता है, 3 OH समूह जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अटैच ऑफ 3 अल्कोहल, 3 OH समूह। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह जुड़ा होगा। अगर 3 जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जुड़ा होता है, उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जिनमें कम से कम या 3 OH समूह जुड़ा होता है उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का सामान्य फार्मूला, जनरल फार्मूला CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। आईपीसी निकाल लेना, कैसे निकालोगे आईपीसी ने, 3 OH ट्राई, कितना मेथड प्रोब, इसको प्रोब बोलते हैं, प्रोब 1 2 3 प्रोब, और 3 को ऑल, 3 को OH बोलते हैं, और ट्राईऑल हो गया, प्रोपेन ट्राईऑल 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोब 1 2 3 ट्राईऑल, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में कितने OH हमारे पास हैं, 3 OH, 1 OH 2 OH 3 OH। तो वे अल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप कम से कम या 3 OH ग्रुप अटैच हो, जुड़े होते हैं, उन्हें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। नोट कर लेना, वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह जुड़ा होता है उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। आगे चलो, अब 3 के बाद ट्राई के बाद स्टार्ट करेंगे, टेट्रा नहीं बोलेंगे, अब स्टार्ट करेंगे पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चैप्टर का नाम क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जिनमें कई OH समूह, कई माने एक से ज्यादा OH होते हैं, उसे पॉली बोलते हैं। हेडिंग डालेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, हेडिंग डाल सभी लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक होता है इनमें कई OH समूह अटैच्ड हो। तो स्टार्ट करेंगे पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका डेफिनेशन बोलो, क्या बोलेंगे, वे अल्कोहल जिनमें कई OH, हम बोलेंगे वे अल्कोहल, वे अल्कोहल, वे अल्कोहल, वे अल्कोहल जिनमें वे अल्कोहल जिनमें कई OH समूह उपस्थित होता है, जिनमें कई OH समूह उपस्थित, जिनमें कई OH समूह उपस्थित होता है, जिनमें कई OH समूह उपस्थित होता है। बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें कई OH समूह उपस्थित होता है या जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रिक
पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है या कहलाता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। कैसे लोग कहलाता है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं या कहलाते हैं। तो बोलेंगे क्या? वे अल्कोहल जिनमें कई OH, मतलब उसमें बहुत ज्यादा OH हो, 2 3 4 ना 5 6 7 समथिंग कई सारे OH ग्रुप अटैच हो। पॉली माने बहुत सारा केमिस्ट्री, पॉली माने ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें कई OH समूह अटैच होता है या कई OH समूह जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलेंगे? वे अल्कोहल जिनमें कई OH समूह उपस्थित होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल इसका लीजिए। जैसे ग्लूकोज, क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH का होल 4, CHOH का होल 4 और CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज में कितने OH हैं? 1 4 1 5 OH, माने कई OH है ग्लूकोज में। CHOH का होल 4 CH2OH, CHOH का होल 4 CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। फिशर प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे, जब फिशर पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, तो ऐसे स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। भाई ग्लूकोज का सामान्य फॉर्मूला होता है C6H12O6, बोलते हैं ग्लूकोज। जब पानी और चीनी को मिलाते हो तो इसका जल अपघटन कराने पर एक ग्लूकोज प्राप्त होता है और एक फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। फ्रक्टोज में कीटोज समूह होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। यहाँ जो CHO है एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो इसमें एक से अधिक OH है, जिसमें बहुत सारे OH जुड़े होते हैं, उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें कई OH समूह उपस्थित होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। आगे इसका नोट कर समझो। नोट हो गया? स्टार्ट आगे चलो। आगे क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन समूह के आधार पर हेडिंग डालेंगे। हाइड्रोकार्बन समूह के आधार पर हेडिंग क्या है? अल्कोहल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अल्कोहल चैप्टर में अब आते हैं अल्कोहल के आगे। देखो हाइड्रोकार्बन समूह के आधार पर हेडिंग क्या है? हाइड्रोकार्बन समूह के आधार पर। अब हाइड्रोकार्बन समूह के आधार पर कैसे? हाइड्रोकार्बन समूह के आधार पर अल्कोहल के टाइप कौन कौन होते हैं? एक होता है संतृप्त अल्कोहल, एक क्या होता है? असंतृप्त अल्कोहल। एक सैचुरेटेड अल्कोहल और एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारे पास हेडिंग क्या है? संतृप्त अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? संतृप्त अल्कोहल। हेडिंग डालना संतृप्त अल्कोहल कैसा है? अब संतृप्त अल्कोहल क्या होता है? अब देखना संतृप्त अल्कोहल कैसा अल्कोहल? संतृप्त अल्कोहल। तो बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह संतृप्त होता है। हम बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन, वे अल्कोहल जिनमें हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह, जिनमें जो हाइड्रोकार्बन का समूह होता है संतृप्त होता है, जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह संतृप्त होता है, जिनमें जो हाइड्रोकार्बन समूह होता है, जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह मिक्स ग्रुप सैचुरेट होता है, संतृप्त होता है। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह संतृप्त होता है, संतृप्त अल्कोहल कहलाता है। संतृप्त होता है, संतृप्त अल्कोहल कहलाता है। कैसे बोल कराएगा? संतृप्त अल्कोहल कहलाता, क्या कहलाते हैं? संतृप्त अल्कोहल कहलाते हैं। हमने बोला वे अल्कोहल
जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह, जो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह संतृप्त होता है, संतृप्त अल्कोहल कहलाता है। फर्स्ट क्या बोलेंगे, जैसे तुम्हारे पास CH3OH और जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल में क्या होगा, CH3OH मेथेनॉल, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड अल्कोहल, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH etc। इन्होंने बोला कि CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, ये दोनों कैसे अल्कोहल होते हैं, सैचुरेटेड अल्कोहल, ये संतृप्त अल्कोहल होते हैं। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह संतृप्त होता है, संतृप्त अल्कोहल कहलाते हैं, जैसे CH3OH और C2H5OH। तो ये संतृप्त होते हैं, क्या होते हैं, संतृप्त, मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड दोनों सिंगल बॉन्ड, तो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो। एकल बंध जिसके पास होता है वो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं, संतृप्त कार्बन होते हैं। जिसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड कार्बन कहा जाता है। अब दूसरा केस क्या होगा, संतृप्त हो गया, अब हेडिंग डालना है असंतृप्त अल्कोहल। दूसरा क्या हमारे पास, असंतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त अल्कोहल। असंतृप्त अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं, असंतृप्त। तो बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह होता है। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह होता है। हाइड्रोकार्बन समूह कैसा होता है, असंतृप्त। जहां हाइड्रोकार्बन संतृप्त लिखो यही कर देना असंतृप्त। हम बोले असंतृप्त, तो बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह असंतृप्त होता है, असंतृप्त अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाएगा, असंतृप्त अल्कोहल कहलाता है। जैसे तुम्हारे पास वाइनिल क्लोराइड या वाइनिल अल्कोहल मान लो, वाइनिल एग्जांपल में क्या बोलेंगे, वाइनिल, जहां एग्जांपल है वहां लिखना वाइनिल अल्कोहल। एक अल्कोहल होता है वाइनिल या विनाइल, वाइनिल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल बोलो चाहे वाइनिल अल्कोहल बोलो, वाइनिल अल्कोहल बोलेंगे वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त अल्कोहल कहलाते हैं। CH2 एग्जांपल मान सपोज करो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड मान लो OH, ऐसे कर लिए CH डबल CH सिंगल बॉन्ड OH। ये तुम्हारे पास कैसा अल्कोहल है, असंतृप्त अल्कोहल, मींस अनसैचुरेटेड अल्कोहल, क्योंकि बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और जिसके पास डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन वे कार्बन होते हैं जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है। एकल बॉन्ड वाले के सैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को अनसैचुरेटेड कार्बन कहा जाता है। CH2 और CH सिंगल बॉन्ड OH, या आप CH2 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये सारे वाइनिल अल्कोहल है। कैसे अल्कोहल होते हैं, वाइनिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं वाइनिल अल्कोहल। ये होता है वाइनिल अल्कोहल। कैसा अल्कोहल होता है, वाइनिल अल्कोहल। तो वाइनिल अल्कोहल क्या होता है, जिसके पास डबल बॉन्ड हो। हमने बोला वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन समूह असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है तो असंतृप्त अल्कोहल, संतृप्त होता है तो संतृप्त अल्कोहल। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होते हैं, असंतृप्त में डबल बॉन्ड होता है। जैसे वाइनिल अल्कोहल, तो वाइनिल अल्कोहल कैसा अल्कोहल होता है, असंतृप्त अल्कोहल होता है, क्योंकि CH2 और डबल CH के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड असंतृप्त अल्कोहल। आगे इसको नोट करो। अब आगे चलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार। डालना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार, नोट्स बनाते चलना, साथ साथ समझते चलना। अब डालेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला केस तुम्हारे पास क्या है, इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार। हेडिंग है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स
ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार, पहला कौन सा होता है? पहला होता है 1 डिग्री या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हेडिंग डालना 1 डिग्री या प्राथमिक, हेडिंग क्या है? 1 डिग्री या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक क्या होता है? हमने बोला 1 डिग्री या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला केस, प्राथमिक बोलो चाहे 1 डिग्री बोलो या मोनो बोलो, सब एक ही है। 1 डिग्री या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, प्राथमिक या प्राथमिक बोलते हैं, या 1 डिग्री बोलते हैं, या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। पहला में क्या पूछा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार, तो पहला प्रकार तुम्हारे पास क्या? 1 डिग्री या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब 1 डिग्री या प्राथमिक क्या होता है? तो बोलेंगे वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हेडिंग क्या है? हेडिंग तुम्हारे पास है 1 डिग्री या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? हमने बोला वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से, जिसमें क्या होता है? जिसमें जिस कार्बन परमाणु से, जिनमें जिस कार्बन परमाणु से, मतलब क्या होता है? जो कार्बन परमाणु से OH समूह, जो OH समूह होता है, क्या समूह होता है? OH समूह, जिसमें जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है, में जुड़ा होता है। OH समूह क्या होता है? जुड़ा होता है। हमने बोला कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से जो OH होता है या जुड़ा होता है, उससे एक कार्बन परमाणु, क्या बोलेंगे? उससे एक कार्बन परमाणु क्या होगा? देखो, उससे एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो, क्या जुड़े हो? सीधे जुड़े हो। उससे एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो। जो कार्बन परमाणु कैसे जुड़ा होता है? सीधे जुड़े हो। तो क्या बोलेंगे? तो उसे 1 डिग्री या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो उसे 1 डिग्री या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तब उसे 1 डिग्री या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलेंगे? तब उसे 1 डिग्री या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं या कहलाते हैं, जो मन के बोले, चाहे कहलाते हैं चाहे कहते नहीं। तो पहला क्या है तुम्हारे पास? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार। पहला होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। डिग्री क्या है? ऑटोमेटिक बढ़ रही है। 1 डिग्री होगा तो 1 एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। 1 डिग्री में कितने एल्कीन? 1 एल्कीन। 2 डिग्री कितने एल्कीन? 2 एल्काइल ग्रुप। 3 पे 3 एल्काइल ग्रुप। 4 पे 4 एल्काइल ग्रुप। ये सब हेलो एल्केन हेलो में पढ़ाए थे डिग्रियां पहचानने के लिए। डिग्री क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होते हैं, बीटा कार्बन क्या होते हैं, सब इसको हम किसे समझाते हैं? हेलो एल्केन से हेलो वेरिएंस में। तो एल्कोहल में क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से, जिस कार्बन के एटम से OH ग्रुप, OH समूह जुड़ा होता है। जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है? OH समूह जुड़ा होता है। जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है? अटैच्ड होता है, में जुड़ा होता है। उससे एक कार्बन परमाणु, कितने कार्बन? उससे जो एक कार्बन परमाणु सीधा क्या होता है? सीधे जुड़े हो। जो एक कार्बन परमाणु है, मान लो इसको OH, इसको काम मान रहे कार्बन,
अब एक कार्बन से OH डायरेक्ट क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये तुम्हारे पास है कार्बन, ये तुम्हारे पास OH, तो कार्बन वाले चेन से डायरेक्ट OH क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो डायरेक्ट जो कार्बन अटैच्ड होते हैं उसी को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो बोलेंगे वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से OH समूह सीधा जुड़ा होता है, जो OH अल्कोहल समूह, हाइड्रोक्सी समूह सीधे जुड़े होते हैं, उससे 1 डिग्री कार्बन परमाणु सीधे जुड़ा होता है। उससे 1 डिग्री कार्बन या एक कार्बन, उससे एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़ा हो। कितने कार्बन, एक कार्बन कैसे जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो। उससे एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल R सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड OH। आप देखो एग्जांपल में क्या हुआ। एग्जांपल जब इसका लिखें तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। ये जो OH है, जो क्रियात्मक समूह OH है, फंक्शनल ग्रुप OH है, डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, कार्बन से। अगर ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड है तो कार्बन से जो अटैच्ड है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। कितने अल्काइल ग्रुप है, अगर एक एल्किल तो 1 डिग्री कार्बन। इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। चाहे 1 डिग्री कार्बन बोलो चाहे प्राथमिक कार्बन बोल सकते हैं। अगर एक एल्काइल ग्रुप तो बोलते हैं प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। हम बोले वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से OH समूह डायरेक्ट जुड़ा होता है, सीधे जुड़े होते हैं, स्ट्रेट अटैच्ड हो, सीधे जुड़े होते हैं, तो उससे एक कार्बन परमाणु सीधा जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे RCH2OH, तो RCH2OH में कितने एल्किल तुम्हारे पास हैं, एक एल्किल। अगर एक एल्किल तो 1 डिग्री, 2 एल्किल 2 डिग्री, 3 एल्किल तो 3 डिग्री कार्बन। ऐसे पहचान करते हैं, इंडिकेशन करते हैं। आइए फिर स्टार्ट करें। अब 2 डिग्री कार्बन हेडिंग क्या होगा, हेड डालेंगे 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बोलेंगे 2 डिग्री डाइहाइड्रिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 डिग्री यहाँ लिखना है, इसमें हेडिंग कहाँ गया, ये तो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रकार के यहाँ 2 डिग्री, यहाँ लिखना 2 डिग्री, 2 डिग्री या द्वितीयक 2 डिग्री या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चाहे 2 डिग्री को चाहे द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 डिग्री द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 डिग्री द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 डिग्री या द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हेडिंग क्या है कि 2 डिग्री या द्वितीयक माने सेकेंडरी, क्या होता है, सेकेंडरी। ये बोला 2 डिग्री या द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 डिग्री द्वितीयक मोनो, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी। आप 2 डिग्री क्या बोलेंगे, जिस कार्बन परमाणु से, देखो आगे चलो, देखो आगे 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, नोट्स तो बनाते चलना और समझते रहना साथ साथ। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो बोलेंगे जिस कार्बन परमाणु से OH, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह, सिंगल बॉन्ड OH, हमने बोला जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, कैसा समूह जुड़ा होता है, OH समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, उससे 2 कार्बन परमाणु से जुड़े हो, उससे 2 कार्बन परमाणु सीधा, उससे 2 कार्बन परमाणु क्या होता है, सीधे जुड़े हो। 2 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो, उससे 2 कार्बन परमाणु कैसे जुड़े हो, सीधे जुड़े हो, तो द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। तो उसे हम द्वितीयक मोनोहाइड्रिक
वह द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक बोलते हैं 2 डिग्री, द्वितीयक या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। हमने बोला जिस कार्बन परमाणु से OH, जिस कार्बन परमाणु से OH सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, उससे 2 कार्बन मींस 2R, R मींस एल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो। 2 कार्बन परमाणु कैसे जुड़े हो? डायरेक्ट जुड़े हो, डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, उसे 2 डिग्री द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे जो कार्बन दिया है, एक कार्बन से कितने एल्किल हो जाएंगे? यहाँ पे 2 एल्काइल। अगर 2 एल्काइल तो बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। हुआ क्या? जैसे जैसे तुम्हारे पास डिग्री बढ़ेगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन घटेंगे। जैसे यहाँ कितना R, 2R कर दिया। अगर 2R हो गया तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे OH, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे कर दिया। RRCH कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है। 1 2 3 4 स्ट्रक्चर सही है। कितने एल्काइल तुम्हारे पास हो गए? 2। एक एल्किल, एक एल्किल। जो 2 एल्किल है डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए बोल दिया किसको? इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। बीच वाले कैसा कार्बन बोलेंगे हम? 2 डिग्री कार्बन। क्यों 2 डिग्री कार्बन बोल दिया? क्योंकि यह जिससे जुड़ा है वह 2 एल्किल से जुड़ा है। जो एक कार्बन है 2 एल्काइल से अटैच्ड हुआ है, इसलिए बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। एग्जांपल में RRCHOH, 2 एल्काइल 2 डिग्री कार्बन, या डाइहाइड्रिक अल्कोहल, या द्वितीयक अल्कोहल, या 2 डिग्री अल्कोहल। तो बोलेंगे जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, उससे 2 कार्बन परमाणु, उससे 2 कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु? 2 कार्बन परमाणु। उससे 2 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो, सीधे जुड़े हो, तो उसे 2 डिग्री या द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका नोट कर लेना। 2R हो गए, एक R या एक R या 2R हो गया। 2R इज 2 डिग्री कार्बन। अगर 2R हुआ तो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, 2 डिग्री कार्बन। अब चलते हैं तृतीयक कार्बन, 6 डिग्री कार्बन। इंपॉर्टेंट है, आगे इसको यूज करें, आगे चल देखते हैं। हेडिंग डालना 3 डिग्री कार्बन। हेडिंग है तुम्हारे पास क्या? देखो हेडिंग यहाँ 2 डिग्री में डालो, 3 डिग्री डाल देना। अब 3 डिग्री या तृतीयक, जहां तृतीयक हो तृतीयक लिख लो, या तृतीयक, 3 डिग्री या तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 3 डिग्री या तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब 3 डिग्री पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है? यदि जिस कार्बन परमाणु से, बोलेंगे इसका, यदि जिस कार्बन परमाणु से, यदि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह, सिंगल बॉन्ड OH, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, OH समूह क्या होता है? जुड़ा होता है। OH समूह जुड़ा होता है। जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, उससे 3 कार्बन परमाणु, कितने? उससे 3 कार्बन परमाणु, उससे 3 कार्बन परमाणु, उससे 3 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो। कैसे जुड़े हो? सीधे जुड़े हो, सीधे जुड़े हो, तो उसे तृतीयक हो, तो उसे तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। हो तो उसे तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
कहते हैं। तो उसे तृतीयक में 3 डिग्री, तृतीयक बोलते हैं कैसा 3 डिग्री। तो तृतीयक या 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं या कहलाते हैं। हम बोला यदि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह, कैसा समूह OH मींस अल्कोहलिक समूह, OH समूह जुड़ा होता है। यदि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है उससे 3 कार्बन परमाणु, 3 मतलब 3 एल्काइल समूह, R मींस R बोलते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उससे 3 कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु से, उससे 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो, डायरेक्ट अटैच हो, तो उसे तृतीयक 3 डिग्री या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उसे तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हम तुमसे बताए थे कि इसका एग्जांपल, जैसे जैसे तुम्हारे पास डिग्रियां बढ़ेंगी हाइड्रोजन कम होगी। तो यहाँ कर दिया कार्बन, यहाँ कर दिया R, यहाँ कर दिया R माने एल्काइल ग्रुप, R माने क्या हो गया एल्काइल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया OH। अब देखो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसका ऐसा कार्बन हुआ तुम्हारे पास 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन वे कार्बन होते हैं जो एक कार्बन परमाणु से कितने एल्काइल अटैच किए हों, 3 एल्काइल ग्रुप क्या होता है अटैच होता है। अगर 3 R ग्रुप जुड़ा होता है इसको तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। कितने हैं तुम्हारे, देखो यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, 3 बार तुम्हारे पास क्या हुआ R, और एक कार्बन से अगर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो बोलेंगे यदि जिस कार्बन परमाणु से कोई बॉन्ड पाई नहीं क्या, यदि जिस कार्बन परमाणु से OH कैसा अटैच हो डायरेक्ट, हमने बोला यदि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है उससे 3 कार्बन परमाणु, 3 मान 3 एल्काइल ग्रुप, चाहे कार्बन 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 का चाहे एल्काइल का R हो चाहे C लिखो, उससे 3 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो, सीधे ही डायरेक्ट अटैच होते हैं, तो तृतीयक या 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एक कार्बन से 1 2 3 R 3 डिग्री, 2 R 2 डिग्री, 1 R 1 डिग्री। अगर एक बार आया 1 डिग्री, 2 R 2 डिग्री, 3 R 3 डिग्री। अरे ट्रिपल R आ गया, R मूवी देखे नहीं रामचरण वाली, ट्रिपल R तो 3 डिग्री कार्बन। अब आगे चलते हैं, ये डिग्री आ गया। अब प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर, हेडिंग डालो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर। आगे चल रहे हैं, हेडिंग डालो सभी लोग, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर मींस विभेद कैसे है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ऐसे लिखना, प्राथमिक कामा द्वितीयक तथा प्राथमिक काम द्वितीयक तथा तृतीयक मोनो प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अंतर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अंतर, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताएंगे, इसका डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। प्राथमिक कामा द्वितीयक तथा तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अंतर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में क्या होता है, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या क्या होता है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा पहला होता है। पहला पॉइंट क्या है, वी हाइड्रोजनीकरण, हेडिंग है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। पहला इनका पहला डिफरेंस होता है विहाइड्रोजनीकरण, इसका हम डिहाइड्रेशन कराएंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, डिफरेंस कैसे बताएंगे। डिफरेंस
प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में डिफरेंस बताना है। प्राइमरी कमा सेकेंडरी एंड टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो पहला केस क्या होता है इसका, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा करेंगे। हेडिंग क्या है, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, बाई डिहाइड्रेशन। कैसे करेंगे? फर्स्ट केस, यदि प्राथमिक एल्कोहल को पहला केस, यदि प्राथमिक एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल लिखेंगे, यदि प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर की उपस्थिति में, सीयू बोलते हैं कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर, 300 सेंटीग्रेड ताप पर, एट 300 टेम्परेचर, 3 सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करने पर, विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या कराएंगे, विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त, क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहला केस क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इन्होंने बोला कि इसका जो अंतर डिफरेंस बता रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल का सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल का डिफरेंस, अंतर क्या है। तो बोलेंगे यदि प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, जो प्राथमिक एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है उसको कॉपर की प्रेजेंस में, प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तुम्हारे पास कौन सा एल्कोहल दिया है, प्राइमरी एल्कोहल, और तुम लोग प्राइमरी एल्कोहल का फार्मूला जानते हो, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। फर्स्ट किसकी उपस्थिति है, कॉपर की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर की उपस्थिति में हमने कॉपर का प्रेजेंस करा दिया और टेम्परेचर कितना दिया है, 300 सेंटीग्रेड, 300 सेंटीग्रेड ताप पर, कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर इसका हाइड्रोजनीकरण, मींस हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तुम लोग एल्डिहाइड जानते हो, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CHO, जो प्राप्त होता है दिया लिख दिया, R CHO में लिख दिया एल्डिहाइड, में क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, जो पता है उसको उतार लो, इसे एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहां से R सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड बाहर हो गया, तो बचा इसके पास क्या, जिसको 300 सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर की उपस्थिति में प्राइमरी एल्कोहल को, प्राइमरी माने 1 डिग्री एल्कोहल को, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को गर्म करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे, अब विहाइड्रोजनी, मींस हाइड्रोजन का निकलेगा हाइड्रोजन, कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में। कितने OH हमारे पास, 2 है, यहां से क्या बाहर होगा, 2 हाइड्रोजन बाहर, मींस H2 गैस बाहर हो गई। कौन सी गैस बाहर है हमारे पास, H2 गैस, यहां से H2 गैस बाहर। अब H2 गैस बाहर हो गया तो बचा R CHO, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रीजन होगा RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल कॉपर की उपस्थिति में 3 सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करा दी, बन गया एल्डिहाइड प्लस H2 गैस क्या हो गई, बाहर। हाइड्रोजनीकरण कराने पर हाइड्रोजन का बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सा एल्कोहल हमारे पास में है, प्राथमिक एल्कोहल। चल रहा है, प्राथमिक एल्कोहल। यदि प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 3 सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अभिक्रिया होती है RCH2OH, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, कॉपर की उपस्थिति में टेम्परेचर कितना देंगे, 300 सेंटीग्रेड, बनेगा R सिंगल CHO प्लस H2 गैस बाहर। एक प्राथमिक एल्कोहल का अंतर हो गया। अभी तुम्हारे पास द्वितीयक और तृतीयक का बताना है, इतना नोट करो, आगे चलिए। नोट हो गया, चलो आगे चलिए। अब स्टार्ट करेंगे
स्टार्ट करेंगे कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल। चलो हेडिंग डालना सभी लोग, द्वितीयक अल्कोहल मींस सेकेंडरी अल्कोहल। हेडिंग क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल को हेडिंग में डालने से पॉइंट बना दो, पॉइंट स्टार बना। द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, द्वितीयक अल्कोहल क्या कराएंगे इसका भी देखो, द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर, कितना 300 सेंटीग्रेड ताप पर, 300 सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करने पर, ऐसा करने पर विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन समूह प्राप्त होता है। कैसा समूह प्राप्त होता है, कीटोन समूह प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इतना करा रहे हैं ये आता है बोर्ड में, प्राप्त होता है। बोर्ड में काफी बार पूछा गया है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल विभेद अंतर कैसे कर सकते हैं, देखो बताना है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अंतर पूछा। प्राइमरी वाला तो हमारे पास एल्डिहाइड, जब कॉपर की उपस्थित कराए प्राइमरी अल्कोहल को तो गर्म किया तो बन गया वहां एल्डिहाइड, यहां बनेगा कीटोन। द्वितीयक अल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन। कैसे बना दिया, द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 सेंटीग्रेड ताप पर, टेंपरेचर कितना देते हैं 300 सेंटीग्रेड ताप पर, इसका जाएंगे विहाइड्रोजनीकरण। और जिसका तुम लोग विहाइड्रोजनीकरण कराते हो वहां से हाइड्रोजन को निकालते हो। हाइड्रोजनीकरण में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर होती है, तो विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन समूह प्राप्त होता है। कैसा समूह प्राप्त होगा, कीटोन समूह प्राप्त होता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल का तुम लोग फार्मूला जानते हो, R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं क्या, प्राथमिक अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल RRC सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में द्वितीयक अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड OH। अब द्वितीयक अल्कोहल का क्या कराएंगे, विहाइड्रोजनीकरण। टेंपरेचर कितना 300 सेंटीग्रेड, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। टेंपरेचर है कितना सेंटीग्रेड, 300 सेंटीग्रेड। अब क्या कराएंगे तो कीटोन प्राप्त होता है। अब जिसका हम बता रहे बार बार, जिसका तुम हाइड्रोजनीकरण करते वहां से हाइड्रोजन गैस निकालते हो, हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन समूह प्राप्त होता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, कॉपर की प्रेजेंस में 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन। और प्राथमिक अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड। फार्मूला RRCHOH, द्वितीयक अल्कोहल कॉपर की उपस्थिति 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दिया, तो यहां से H, यहां से H, कौन सी गैस बाहर हुई, H2 है, यहां से H2 बाहर हो गया। अब बचा क्या, जब यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका कितने बॉन्ड है, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो यहां बना कीटोन। कैसे बनेगा, देखो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, यहां से हाइड्रोजन 2 निकल गया, इसका बॉन्ड खाली हुआ, बॉन्ड खाली हुआ तो 2 हाइड्रोजन में 2 बॉन्ड खाली हो गया, तो यहां से R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। कीटोन प्राप्त हो गया, क्या बन गया, कीटोन। तो RRCHOH, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहां से कीटोन प्राप्त होता है। और कीटोन का फार्मूला RRCOO, बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। द्वितीयक अल्कोहल क्या बना दिया, कीटोन। एक पहला अंतर, दूसरा हो गया, इतना नोट करो जल्दी, हो गया नोट। आगे चलो, आगे चलते हैं तृतीयक अल्कोहल। आगे हेडिंग पॉइंट वाइज करके चलना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लेवल की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बहुत पूछते हैं।
अब तृतीयक अल्कोहल देखते हैं। तृतीयक में क्या होगा? तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिखेंगे, तृतीयक ऐसे, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, को कॉपर की उपस्थिति में, हमने बोला तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर, कितना टेम्परेचर वही रहेगा 300 सेंटीग्रेड ताप पर क्या कराते हैं सब में? विहाइड्रोजनीकरण द्वारा या विहाइड्रोजनीकरण करने पर, विहाइड्रोजनीकरण करने पर, विहाइड्रोजनीकरण करने से या करने से एल्कीन समूह प्राप्त होता है। विहाइड्रोजनीकरण करने से एल्कीन समूह प्राप्त होता है। एल्कीन समूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन समूह प्राप्त होता है। जो तृतीयक अल्कोहल है या एल्कीन समूह बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन समूह प्राप्त होता है। कैसे? हमने बोला तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, 300 सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करने से एल्कीन समूह प्राप्त होता है। अब जिसका हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे बनेगा क्या? एल्कीन। और अब तो बताए थे एल्कीन जब प्राप्त होता है इसमें से क्या होता है? या तो पानी बाहर हो या तो हाइड्रोजन बाहर हो, दो केस। आगे हाइड्रोजनीकरण करेंगे। अब द्वितीयक अल्कोहल में कितने एल्कीन आ जाएंगे? 3 एल्कीन। कितना एल्काइल? 3 एल्काइल। फार्मूला जानते हो, R सिंगल बॉन्ड पहला R सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एल्कीन। और जहां एक एल्कीन है वहां मान लो मिथाइल कर दे CH3, R के स्थान में CH3 रख सकते हैं, तो RRC CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर, कॉपर की वजह से 3 सेंटीग्रेड ताप पर बनेगा। तो यहाँ CH3 R सिंगल C कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, जहाँ R है वहाँ CH3 CH5 हम कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान रखिए, एक तृतीयक अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 3 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा एल्कीन। अब एल्कीन बनेगा कैसे? दो केस। यहां से क्या है, CH3 को लिखना चाहे तो ऐसे CH3 को कैसे लिख सकते हो? CH3 को लिखना चाहे तो CH2 सिंगल बॉन्ड H कर दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड H, इसको लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड H। और यहां से क्या होगा, कैसे बाहर होगा? देखो, हाइड्रोजन अभी इसके पास एक बॉन्ड है तो अपना बॉन्ड किसको देगा? इसको देगा। तो हाइड्रोजन प्लस क्या हो गया? प्लस, इस प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर होगा। और OH तुम्हारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे लेगा तो OH माइनस, यहाँ कार्बन क्या है? प्लस, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। ये जो बॉन्ड है उठा के OH कर दिया, OH माइनस H प्लस, यहाँ से बाहर क्या हुआ? पानी बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया? H2O, पानी बाहर हो गया। अगर पानी बाहर हो गया तो इसका भी एक बॉन्ड, इसका भी एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड बचे हैं? 2 बॉन्ड। यहाँ OH वाला एक बॉन्ड जो कार्बन के पास है प्लस, इसके पास अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको दे तो कार्बन के पास प्लस हो जाएगा, इसके पास माइनस था बॉन्ड लेने के बाद, इस कार्बन ऊपर माइनस, कार्बन को प्लस, तो एक से जुड़ जाएंगे नहीं। जब जुड़ेंगे तो यहाँ कितने बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि 2 कंपाउंड्स निकले हैं तो 2 बॉन्ड खाली है। बना तुम्हारे पास क्या?
बना कि R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड CH2 इसे बोलते हैं एल्कीन। जो तृतीयक एल्कोहल होता है या एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तृतीयक एल्कोहल किसका फॉर्मेशन करता है? एल्कीन का। जो तृतीयक एल्कोहल होता है या एल्कीन का निर्माण करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। हमने क्या बोला कि तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 3 सेंटीग्रेड ताप पर भी हाइड्रोजन के कराने पर एल्कीन समूह प्राप्त होता है। तो कॉपर की उपस्थिति 3 सेंटीग्रेड ताप, इसको 3 डिग्री एल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 को हमने लिया CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां सेट कर दिए, माइनस इसके ऊपर प्लस, यहां से OH, यहां से H, H2O बाहर हो गया, पानी बाहर हो गया, तो यहां 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो बन गया R सिंगल C C डबल CH2 एल्कीन का निर्माण करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर। जो प्राथमिक एल्कोहल होता है एल्डिहाइड का निर्माण करता है। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है? कीटोन का निर्माण करता है। द्वितीयक एल्कोहल क्या बताता है? एल्कीन बनाता है। प्राइमरी बनाएगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी बनाएगा कीटोन, टर्सरी बनाएगा एल्कीन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन क्लास टेस्ट से बोर्ड लेवल की, क्योंकि बहुत अंतर पूछते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल डिफरेंस। आगे चलो। अब एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। कैसा टेस्ट? विक्टर मायर टेस्ट। विक्टर मायर टेस्ट इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।